एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सर अगर प्रिपरेशन इंग्लिश में की है या हिंदी में की है, लेकिन अगर आंसर्स हमें गुजराती में लिखने हैं या कोई भी लैंग्वेज में लिखने जो आपकी मदर टंग है, तो उसके लिए हम कैसे प्रैक्टिस करें? सी वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कोई चीज़ समझ ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मूवी देखी है, वो इंग्लिश में देखी थी, लेकिन अगर कोई आपको गुजराती में पूछेगा कि मूवी क्या थी, यू कैन एक्सप्लेन हिम, आप उसको गुजराती में एक्सप्लेन कर पाओगे। हिंदी में पूछेगा, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है तो एक्सप्लेन तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर पाओगे। सो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में प्रिपरेशन की है, डजेंट मैटर, आप चीज़ों को समझे हैं, यू विल बी एबल टू राइट इन गुजराती। अगर गुजराती पे या मराठी पे या कोई भी लोकल लैंग्वेज पे आपका कमांड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपका रीजनल न्यूज़पेपर है गुजराती में, जैसे संदेश, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, राइट, जो भी आपको प्रेफर हो, तो उस न्यूज़पेपर को आप एवरी डे 15 मिनट्स 20 मिनट्स पढ़िए। मेंस में जो आप लैंग्वेज लिखने वाले हो वो यही लैंग्वेज लिखने वाले हो। बिलीव मी, मेंस में कोई इतने भारे भारे टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं होते कि जिसके लिए आपको उसका गुजराती लिखना पड़े। सेकेंड थिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कंपेयर टू गुजराती, तो आप उन्हीं वर्ड्स को गुजराती स्क्रिप्ट में भी अगर लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर जू प्लैंकटन या फाइटो प्लैंकटन जैसे वर्ड्स आते हैं इकोलॉजी में, और उसका अगर आपने गुजराती लिखा तो ना तो एग्जामिनर को समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। तो बेटर है कि उसको एज इट इज़ गुजराती स्क्रिप्ट में लिख दें, राइट। लेकिन हाँ, जैसे लोन है तो उसके लिए दिराण, या एग्रीकल्चर है तो उसके लिए कृषि, ऐसे जो वर्ड्स है गुजराती में, आई एम एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ गुजराती, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो जो वर्ड्स है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने पास अपने मीडियम की बुक्स रखिए। तो अगर आप गुजराती में लिखने वाले हैं तो गुजराती मीडियम्स की बुक रखिए अपने पास। उसके पीछे ग्लॉसरी होती है जिसमें इंग्लिश और गुजराती वर्ड्स दिए होंगे। आप क्या कर सकते हैं, जब आप वो इंग्लिश टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ब्रैकेट में उसका गुजराती लिख दीजिए। जितनी बार आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे उतनी बार वो गुजराती टर्म्स आपके दिमाग में फिट होंगे, ताकि जब आप मेंस लिखने बैठ रहे हो तब आप कहीं पे भी अटके नहीं कि इसका गुजराती क्या होगा। सो जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से मीडियम में लिखने वाले हो और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। नो नीड कि आपको हर चीज़ गुजराती में या मराठी में या कन्नड़ा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स है, स्पेशली ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी जिसमें टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ब्रैकेट में लिख दीजिए, ताकि जब भी आप इंग्लिश वाला आपका कंटेंट रिवाइज करें वो वर्ड्स आपके दिमाग में आए। और जब आप मेंस लिखेंगे तो कहीं पे भी आपको ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो भी चलता है, ये आपको मेंस में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। मेंस में तो आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, आप चीज़ों को कितना अच्छा समझे। तो आपकी ओन लैंग्वेज में, आपकी ओन क्रिएटिविटी के साथ आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप लोकल मीडियम में एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इफ़ यू फील कि उस लोकल लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं है तो यू विल नीड द राइटिंग प्रैक्टिस, आपको लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना आपका माइंड ट्रेन होगा इंग्लिश टू गुजराती में स्विच करने में। तो अगर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो रिकॉल भी करना है, जो आप रिकॉल करोगे उसको गुजराती में ट्रांसलेट भी करना है। तो ये जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे इस चीज़ में, उतना ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाओगे, राइट। और अगर कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख भी देते हो, इंग्लिश वर्ड्स को एज इट इज़ लिख भी देते हो, दैट विल नॉट क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, बिलीव मी, क्योंकि यूपीएससी में इट्स ऑल अबाउट हाउ क्लियरली आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले तक पहुंचा रहे हो। लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर।